वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे केस नंबर 9 के बारे में। केस नंबर 9 में बिल्कुल हकीकत दिखाई गई है कि जिस तरह आजकल लोग करते हैं, इंसान जो हैं, लड़के जो हैं, वो हवस के मारे हुए हैं। जब किसी का रेप करते हैं तो बिल्कुल खुद को बरीजुमा कहते हैं। लड़कियां बेचारी रुलती फिर रही हैं। इसी तरह ये शहर का केस है। शहर के साथ सना तो रेप तो हो गया है, लेकिन अब वो अपने खिलाफ जो है वो उसने अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया है। हर कोई पहले तो उसके खिलाफ था, उसके पास कोई सबूत भी इतना ठोस नहीं है, लेकिन वो कहती है मैं लड़ूंगी। और जब वो वकील को सारा कुछ बताती है कि किस तरह कामरान ने उसको काबू किया है, किस तरह उसने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है, किस तरह उसने मुझे झूठ बोलकर अपने घर बुलाया है कि यहाँ पर कपल डिनर है, और उसकी बेगम नहीं थी, उसकी बेगम ने बुलाया है, हालांकि घर में कोई नहीं था। धोखे से बुलाया गया है और फिर मेरे साथ जना किया गया है। अब कोई भी नहीं मानता उसके इस कहानी को, लेकिन वो सबको, उसने उसकी बेगम को भी फ़ोन करके बता दिया है। उसका जो दोस्त होता है वो भी उसके पास है। दोस्त जो है उसको भी सब कुछ पता है, लेकिन वो अपना मुंह बंद ही रखना चाहता है। लेकिन क्योंकि दोस्त तो नहीं चाहता, लेकिन कारोबारी कुछ ऐसी मामलात हैं, उसका दोस्त भी है तो उसने खुद अपने दोस्त को तो बचाना ही है। लेकिन उसकी बेगम जो है वो शहर की तरफ है, शहर के हक में है। कामरान की बेगम भी जो है वो भी, उसको भी पता है कि उसका मर्द कैसा है, उसका शौहर कैसा है। वो भी आना नहीं तो चाहती थी, लेकिन वो गई नहीं है अदालत में, क्योंकि वो कहती है मैं नहीं चाहती, अगर ये सब कुछ साबित हो गया तो क्या होगा। अब दूसरी तरफ शहर जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई है अंदर से। उसके घर वाले, उसके माँ बाप, बूढ़ा बाप, जो कि अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ते ही उसके पाँव कपकपा रहे हैं। उसकी माँ उसको हिम्मत और हौसला देकर उसका हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ ऊपर करती है। उसका भाई जो परेशान है, सब बहुत परेशान है, लेकिन शहर जो है थोड़ी सी हिम्मत करती है अगर उसके घर वाले उसका साथ देते हैं। अब वो चाहती है कि ये केस लड़ना, उसको ये नहीं पता कि अदालत में किस तरह उस पर कीचड़ उछाला जाएगा। अब वो सबको साथ उसने मुकदमा तो दर्ज करवा दिया है, वकील ने भी उसकी बहुत ढारस बंधवाई है और उसका वीडियो रिकॉर्ड बयान लिया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि अभी तो केस शुरू भी नहीं हुआ और वो घबराने लगी है, क्योंकि वो कामरान को देखती है तो वो बाहर भी नहीं जा पाती, क्योंकि कामरान जो है वो खड़ा होता है। उस पर एक बस डर की कैफियत तारी हो चुकी है। हालांकि वो सब कुछ कामरान जब से उसने कहा था, उसने माफ़ी मांगी थी, तब से वो उसने वकील को सब कुछ बताया है। वकील ने भी यही कहा है। इस तरह तो लगता है कामरान ने बहुत प्लानिंग के साथ ऐसा किया है। अब वो किसी को क्या बता सकती थी, क्योंकि उसके साथ तो रेप हो चुका है और रेप में उसने मुकदमा दायर किया है। वो ये कहती है कि पुलिस भी कामरान के साथ मिली हुई है, क्योंकि पुलिस ने कोई भी ऐसा रिकॉर्ड या बयान उसके नहीं किया उसके साइड पे, क्योंकि वो पुलिस कामरान की साइड पे है। कामरान से उन्होंने पैसे लिए हैं, अब वो कामरान की तरफदारी तो करेंगे ही। अब शहर जो है पता नहीं, वो अल्लाह के भरोसे ही लड़ रही है, क्योंकि उसने अपने रेप का मुकदमा दर्ज तो करवा दिया है घर वालों की मुखालफत के बावजूद। अब उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। उसका भाई भी बेहद शर्मिंदा है। उसको बार बार यही कहा जा रहा है तुम वहाँ गई ही क्यों, हालांकि वो कहती है मुझे नहीं पता था कि वो कामरान अकेला है, बल्कि उसने मुझे डिनर पर बुलाया था इसलिए गई थी। अब सब कुछ हो जाने के बाद कामरान अपने वकील से कहता है वो मुझसे डरी हुई थी, आप आज ही उसके घर वालों के सामने उसे मुख्तलिफ तरह के सवाल करते, प्रेशराइज़ करते, तो हो सकता है वो आज ही केस को छोड़ देती। तो उसका वकील उसको कहता है कि अब तुम मुझे वकालत सिखाओगे, मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं। मैं अपने सवालात कुछ बात के लिए उठा के रखना चाहता हूँ ताकि वो शहर का तैयारी ना करवाएं, क्योंकि मुल्ज़िम की तैयारी ना करवा दें पहले से ही। अब शहर बहुत परेशान है। जब वो घर जाती है तो उसके पीछे गाड़ी भी लग चुकी होती है। अब वो उस गाड़ी को बचते बचाते उसका जब बाप पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो कहती है कुछ नहीं, पीछे वाली गाड़ी को रास्ता दे रही हूँ। हालांकि वो गाड़ी उसके पीछे ही आ रही होती है। उसे पता होता है। जब वो गाड़ी से निकलती है तब भी अपने माँ बाप को अंदर की तरफ भेजती है और कहती है मैं पूछ लूँ कि वो गाड़ी किसकी है, आप चले मैं आती हूँ। वो पूछती है तो उसका जो चौकीदार होता है उसको भी नहीं पता कि वो गाड़ी किसकी है। कामरान हर तरह से कोशिश कर रहा है कि शहर पीछे हट जाए। वो नहीं चाहता कि उसकी जो भी चेहरे से नकाब उतर जाए, कि उन लोगों को पता चले कि वो उसका
گنونا چہرہ اس نے اس طرح کے کام کیا ہے، وہ خود کو بری الذمہ ہی سمجھنا چاہتا ہے، خود کو دنیا کے سامنے ایک شریف النفس انسان کہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے سامنے جو اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ہی نقاب ہی چڑھا رہے، وہ ساری دنیا کو اپنے پیسے کے زور پر خرید لینا چاہتا ہے۔ لیکن سحر نے اپنے رب کا سہارا لے کر سارا کچھ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سحر کیا اس معاملے سے نکل پائے گی، یا اس کیس میں بری الذمہ ہو پائے گی کہ نہیں، کیا کامران کو سزا ہو پائے گی۔ سب اپنی طرف سے جی جان لگا رہے ہیں، اور یہ ڈرامے کی سٹوری بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ آج کل یہی ہر طرف ہو رہا ہے، ہر طرف یہی چرچا ہے۔